बातें कम और काम ज़्यादा करें, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। इसलिए आप भी दिखावे पर ध्यान दें। दिखावा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। इसलिए अपनी मेहनत में लग जाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 80 पार्ट है। इससे पहले हमने 79 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा रामेश्वर ब्रूटा से संबंधित है, और रामेश्वर ब्रूटा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम रामेश्वर ब्रूटा के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1941 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो दिल्ली कला विद्यालय से की थी। और कब की थी? 1964 में की थी, यानी कि 1964 में की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रामेश्वर ब्रूटा थे वह किस कार्य से संबंधित थे, यानी कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो इन्होंने जो कार्य किया था किसके क्षेत्र में किया था, तो इन्होंने ये एक चित्रकार भी थे, वीडियो इंस्टॉलेशन भी थे, नेक्स्ट है उपन्यासकार भी थे, शिक्षक तथा फिल्म में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये पूछा जा सकता है, और ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि ये किस किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये पूछ लिया जाता है कि जो रामेश्वर ब्रूटा है निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और आपको इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक कुछ अलग दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि किसी भी कलाकार के बारे में कि वह किस किस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, या फिर उसने किस क्षेत्र में कार्य किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण कार्य की बात करें, यानी कि इन्होंने अध्यापन जो कार्य किया था कहाँ पर किया था, तो इन्होंने त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पाश्चात्य कलाकार की बात करें, यानी कि इन पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव था, तो इनके ऊपर यानी कि रामेश्वर ब्रूटा के ऊपर फ्रांसिस बेकन का प्रभाव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव होने वाले हैं, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताती रही हूँ आगे से भी, और मैं फिर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितनी भी वीडियोस लेके आ रही हूँ ये मेरी खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। उसके बाद मैंने इनको PDF में तब्दील किया है, और ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको ये प्रॉफिटेबल होते हैं, आपको इससे फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल हो सके। यानी कि ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी करें तो उनके लिए भी ज़रूर भेजें, ताकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम उनकी पत्नी की बात करें कि जो रामेश्वर ब्रूटा थी उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी जो पत्नी का नाम था वसुंधरा तिवारी था, जो कि एक प्रसिद्ध पेशे से चित्रकार थी। ये पूछा जा सकता है कि जो रामेश्वर ब्रूटा थी उनकी जो पत्नी थी वसुंधरा देव तिवारी, वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो वह प्रसिद्ध रूप से एक चित्रकार थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि आपको एक और चीज़ बता दूं, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रामेश्वर ब्रूटा थे वह चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, तो वह एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार भी थे। नेक्स्ट हमारा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रामेश्वर ब्रूटा थे वह किस भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वह दिल्ली शिल्प चक्र से संबंधित थे। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, जो जो कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र से संबंधित है, या फिर मैं इन सभी भी जो वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी की एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी कि कौन कौन से कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र से संबंधित है। यानी कि दिल्ली शिल्प चक्र के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको ईजिली सभी चीज़ें समझ आ जाएँ। और इन सभी जो कलाकार हैं दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित, उन सभी की एक प्लेलिस्ट बता दूंगी, ताकि उसके बारे में भी आपको इजीली सब चीज़ें पता चल जाए। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था, यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को भी नोट डाउन कर लेना, रट लेना अच्छे से, ताकि आपका जो क्वेश्चन है कोई भी छूटे ना। कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, तो इनका जन्म हुआ था 1941 में, यानी कि 1941 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के तिमारपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान समय में रामेश्वर ब्रूटा हैं वे कहाँ पर रहकर कार्य करते हैं, यहाँ पर कहाँ पर कार्यरत हैं, तो वो वर्तमान समय में नई दिल्ली में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा का जो संबंध है वह कहाँ से है,
तो इनका जो संबंध है कहाँ से है, नई दिल्ली से। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक तो दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े हुए थे, दूसरा इनका जो जन्म हुआ था नई दिल्ली में ही हुआ था, इसलिए और वर्तमान समय में जो रहते हैं कहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि रामेश्वर ब्रूटा ने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से और कब ली थी, तो इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ली थी, नई दिल्ली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक प्रसिद्धि की बात करें तो ये गोरिल्ला चित्र श्रृंखला किस चित्रकार ने चित्रित की थी, यानी कि जो गोरिल्ला चित्र श्रृंखला थी वह किस दिल्ली शिल्प चक्र कलाकार द्वारा बनाई गई थी, तो वो कौन थे, रामेश्वर ब्रूटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा गया है 2 से 3 बार। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो किसी भी कलाकार जो किसी भी ग्रुप से संबंधित है या फिर किसी भी स्कूल से या कॉलेज से उसने पढ़ाई की है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामेश्वर ब्रूटा किस कला संस्था के सम्मानित सदस्य थे, तो वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वो दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में रामेश्वर ब्रूटा ने कब चित्रकला का डिप्लोमा लिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि उन्होंने जो डिप्लोमा लिया था दिल्ली से संबंधित लिया था, यानी कि दिल्ली कॉलेज से लिया था, और कब लिया था, 1964 में। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ 2 बार। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा दिल्ली शिल्प चक्र के जो सचिव बने थे वो कब से कब तक रहे थे, यानी कि कब बने थे और कब वो सेवानिवृत्त हुए थे, तो 1968 में हुए थे और 1970 में हटे थे, यानी कि 1968 में जुड़े थे और 1970 में वो हटे थे। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा वर्तमान में अपनी पत्नी वसुंधरा तिवारी ब्रूटा चित्रकार के साथ कहाँ निवास करती हैं, तो वो कहाँ पर निवास करते हैं, नई दिल्ली में। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो वसुंधरा तिवारी थी वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा कि ब्रूटा ने किस कला संस्था के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रहकर सेवाएं दी थी, तो इन्होंने यानी कि रामेश्वर ब्रूटा ने त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में संस्था से जुड़कर इन्होंने इस पद पर रहकर सेवाएं दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जितनी भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव है, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रट लेना। होता क्या है कि अगर आप एक बार वीडियोस देखते हो दूसरी बार आप उन सभी को नोट डाउन कर लेते हो, और लेकिन जब भी आपको कोई डाउट होता है और अपने नोट्स को उठाकर देख लेते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर डाउट है वो इजीली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है या फिर जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। होता है कि बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए किसी भी कलाकार के बारे में जानना, आपको डीप नॉलेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कि 1997 में आईफैक्स नई दिल्ली में रामेश्वर ब्रूटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि 1997 में आईफैक्स में जो रामेश्वर ब्रूटा को पुरस्कृत किया गया था वो किसके लिए किया गया था, कला विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचना कि ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला है, नहीं, ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। और कब दिया गया था, 1970 में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार मिला था कब मिला था, तो रामेश्वर ब्रूटा को कला के योगदान के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो 2013 में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि बायोग्राफी ऑफ द क्राउन नामक जो फिल्म है किस कलाकार ने निर्देशित की थी, तो जो बायोग्राफी ऑफ द क्राउन नामक जो फिल्म है वो रामेश्वर ब्रूटा के द्वारा निर्देशित की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार है जिसके द्वारा बायोग्राफी ऑफ क्राउन नामक फिल्म निर्देशित की गई थी, तो कौन थे, रामेश्वर ब्रूटा। यानी कि एक क्वेश्चन को वे किसी भी रूप में आपसे पूछ सकते हैं अगर आपको सभी क्वेश्चन आपको याद होंगे। नेक्स्ट हमारा रामेश्वर ब्रूटा की जो प्रसिद्ध कलाकृति है वो कौन सी है और कहाँ पर संग्रहित है और कब बनाई गई थी और माध्यम क्या रहा था, तो इनकी जो प्रसिद्ध कलाकृति है वो है मेटामोरफोसिस। और किस माध्यम बनी है, तो ये तेलंग से बनी गई है। और कब बनाई थी, 1995 में बनाई गई थी। और वर्तमान समय की बात करें तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस पेपर हैं आप उन सभी को रट लिया करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम की कला विभाग अध्यक्ष में किस वर्ष विभाग अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 1967 में बने थे। कब तक रहे थे, 1917 तक रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि वह कौन सा कलाकार है या वह दिल्ली शिल्प का वह कौन सा कलाकार है जो शरीर पर बाल दिखाने के लिए, यानी कि अपने चित्र में बाल को दिखाने के लिए ब्लेड के टुकड़ों से
खुर्च कर इच्छा एक प्रभाव पैदा करता था। तो कौन थे? रामेश्वर ब्रोटा थे। यानी कि कोई भी जब वो कलाकृतियाँ बनाते थे तो उसमें जो बाल होते हैं उनकी उसको दिखाने के लिए वो उन्होंने किसका प्रयोग किया था? तो वो ब्लेड से खुरचने निकालते थे, यानी कि खुर्च देते थे, इससे बालें जो है वो इजीली निकल जाते थे। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रोटा ने अपनी प्रसिद्ध ऐप सीरीज़ किस दशक में चित्रित की थी? तो उन्होंने जो अपनी ऐप सीरीज़ थी वो सन 1980 के दशक में प्रदर्शित की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने रामेश्वर ब्रोटा को कब नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था? तो इनको जो नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो इनको 3 बार किया गया था, 1980, 1981, 1984, यानी कि 1980, 1981, 1984, इन 3 बार पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? नेशनल अवार्ड से। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने अपिया गोरिल्ला के चित्र बनाए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो रामेश्वर ब्रोटा के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि रामेश्वर ब्रोटा के अधिकांश जो चित्र थे वह कैसे बने हुए थे? तो उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र थे वो मोनोक्रोम में बने हुए थे। मोनोक्रोम का मतलब एक ही रंग से बनाया जाता है, यानी कि डार्क और लाइट जो बनाए जाते हैं वो एक ही कलर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि रमेश ब्रोटा या रामेश्वर जो ब्रोटा थे अपने कैनवास पर किसका लेप लगाते थे? यानी कि जो रामेश्वर ब्रोटा थे वो अपने चित्रों पर लेप लगाते थे, किसका? सिल्वर का। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पचक्र का वह कौन सा कलाकार है जो अपने कैनवास पर सिल्वर का लेप लगाता था? वो कौन थे? रामेश्वर ब्रोटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनके बारे में बेसिक नॉलेज है, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगर आपने वह नहीं पढ़े होते हैं तो आप अपना जो वो क्वेश्चन होता है या तो स्किप कर देते हैं या फिर आप रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख चित्र श्रृंखला, यानी कि रामेश्वर ब्रोटा के द्वारा चित्र श्रृंखला बनाई गई थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो वो कौन सी थी? गोरिल्ला श्रृंखला ऐप सीरीज़। और ये किस माध्यम में बनाई गई थी? तो ये कैनवास पर, यानी कि धरातल जो रहा था वो कैनवास रहा था और कलर्स रहा था वो कौन से थे? तेल रंग से। कब बनाई गई थी? 1990 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखना और ये बहुत बार पूछी गई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। पहले श्रृंखला, दूसरी जो श्रृंखला थी आदमी श्रृंखला, ये भी जो बनाई गई है कैनवास पर तेल रंग से बनाई गई थी 1980 में। मैं 17वां मनुष्य श्रृंखला, मैं 17वां जो मनुष्य श्रृंखला है किसके द्वारा बनाई गई है? ये भी रामेश्वर ब्रोटा के द्वारा बनाई गई है। बायोग्राफी ऑफ द बॉडी, ये भी इनके द्वारा बनाई गई है, यानी कि रामेश्वर ब्रोटा के द्वारा बनाई गई है। अगर फ्रेंड्स हम उनके चित्रों की बात करें तो इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस माध्यम बनाए गए थे, वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा मोटा मोर प्रोसेस, और ये किस माध्यम बना है? कैनवास पर तेल रंग से। और समय की बात करें तो ये 1995 में बना है और वर्तमान समय की बात करें तो ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा विजेता मरणोपरांत, ये भी जो बनाया गया है तो ये कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है, तो 1981 में बनाया गया था। नेक्स्ट है शाबाश बेटा, ये भी कैनवास पर बनाया गया है, 1979 में बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यारोपण, ये भी जो बनाया गया है वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है और समय की बात करें तो कब बनाया गया था? 1973 में, यानी 1973 में। युद्धबंदी कैनवास पर तेल रंग से। कब बनाया गया था? 1987 में। अज्ञात सिपाही कैनवास पर तेल रंग से। सेवादार, ये भी जो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। एनाटॉमी ऑफ द दैट ओल्ड स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। ये वाला जो चित्र है इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया है। द सॉन्ग एंडिंग स्टोरी, ये कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया। कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसेस ऑफ द पीरियड मैन, ये जो बनाया गया ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया, यानी इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क किया गया है वो कैनवास पर तेल रंग से किया गया है। और ये कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। टेरेसेस ऑफ मैन, ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं जितने भी चित्र बताए हैं। कॉन्फिगरेशन ब्लास्ट इन द साइलेंस इज ऑफ द प्रिंसेस, ये जो बनाया गया है ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।